जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अयोग्यता वाले मामले की सुनवाई स्पीकर ने पूरी कर ली है। दोनों ही पक्षों की जिरह खत्म हो चुकी है और अब इंतजार है उनके फैसले का। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि उन्हीं के फैसले के आधार पर यह बात सुनिश्चित होगी कि एकनाथ शिंदे क्या मुख्यमंत्री के पद पर बने रह पाएंगे या फिर उनकी जगह पर कोई और आता है। बीते सितंबर से इस सुनवाई की शुरुआत हुई थी, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगे। दोनों ही पक्षों के वकीलों ने एक दूसरे के नेताओं के एग्जामिनेशन किए, क्रॉस एग्जामिनेशन किए और उसके बाद कल के दिन ये पूरी सुनवाई खत्म हुई। 31 दिसंबर तक वैसे तो आदेश सुनाना था स्पीकर को, लेकिन उसकी मियाद सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर अब 10 जनवरी तक की कर दी है। पूरा मामला क्या है आपको संक्षेप में बताता हूं। दरअसल पिछले साल जून में जब शिवसेना में बगावत हुई थी और शिवसेना दो फाड़ हो गई थी, एकनाथ शिंदे का गुट एक तरफ, उद्धव ठाकरे का गुट एक तरफ, तो उद्धव ठाकरे ने बगावत के तुरंत बाद ही एक बैठक बुलाई थी, उसके लिए व्हिप जारी किया गया था। लेकिन एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक उस वक्त उस बैठक में नहीं आए थे। तो फिर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से शिकायत की गई स्पीकर के पास में कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। और फिर आगे चल के शिंदे गुट की तरफ से भी ऐसे ही आरोप ठाकरे गुट के ऊपर लगाए गए। अब ये दोनों ही तरफ की याचिकाएं स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास में आ गई थी और स्पीकर को इस मामले में सुनवाई करके फैसला सुनाना था। लेकिन हो यह रहा था कि तारीख पर तारीख पड़ रही थी और मामला बहुत ही आगे, मामले की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इससे उद्धव ठाकरे का गुट नाराज हो गया और इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था महाराष्ट्र में। पूरा पिछले साल जो बखेड़ा हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उस आदेश में यह कहा था कि स्पीकर जल्द से जल्द इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाए। लेकिन उन्होंने कोई मियाद नहीं दी थी, कोई तारीख सुनिश्चित नहीं की थी। तो अब जल्द से जल्द का स्पीकर ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया और उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। ऐसे में उद्धव ठाकरे की गुट ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह कहा कि यह तो मामला ढुलमुल तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें आप दखल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद स्पीकर को फटकार लगाई और कहा कि आप एक तारीख बताइए कि कब तक आप इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो स्पीकर ने कहा, जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में चंद महीने पहले, तो स्पीकर ने कहा कि हमें आप फरवरी के आखिर तक का वक्त दे दीजिए, क्योंकि दोनों ही पक्षों के एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन करने हैं। फिर उसके बाद दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टी आ रही है, फिर शीतकालीन अधिवेशन है और दिवाली की छुट्टियां हैं, तो इसकी वजह से समय लग जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कटाक्ष किया कि क्या आप अगले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं, तब तक इस मामले को घसीटेंगे? नहीं, आप 31 दिसंबर तक इस मामले पर अपना फैसला सुना देंगे। मामले की सुनवाई खत्म करके आपको फैसला सुनाना है। और चूंकि ऐसे ही बगावत एनसीपी में भी हुई है और एनसीपी का मामला भी स्पीकर के सामने है, तो एनसीपी के लिए भी 31 जनवरी तक की तारीख दी है। 31 जनवरी तक इनको फैसला सुनाना है। दोनों ही पक्ष, शरद पवार का पक्ष और अजीत पवार का पक्ष, उनके मामले भी इन्हीं के सामने हैं। तो जब एक बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख अपनाए जाने के बाद फिर ये सुनवाई फटाफट होने लग गई, लगभग रोज ही होने लगी। और फिर यहां तक जब शीतकालीन सत्र भी चल रहा था, अभी कल तक महाराष्ट्र में, नागपुर में, तब भी सुनवाई हो रही थी। और इस सुनवाई के दौरान काफी गर्मागर्मी हुई दोनों ही पक्षों की ओर से। एकनाथ शिंदे के पक्ष ने आरोप लगाया उद्धव ठाकरे के गुट के ऊपर कि हमें तो कोई व्हिप मिला ही नहीं, हमें भेजा ही नहीं गया कि इस तरह की बैठक है उसका व्हिप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो आपको ईमेल किया था। पहले कहा कि व्हाट्सएप पे भेजा है, फिर कहा कि ईमेल पे भेजा गया है। तो इस पर कहा गया कि कौन से ईमेल आईडी पर? जो ईमेल आईडी आप बता रहे हैं वो तो हमारी ईमेल आईडी है ही नहीं। तो इस तरह का आरोप लगा। फिर ये भी कहा गया कि सुनील प्रभु जो व्हिप थे, उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, दर्ज किया जाए कि वो गलत तरीके से जो है अपने आप को पेश कर रहे हैं अदालत के सामने, झूठे आधार पर जो है अपने पक्ष में फैसला चाहते हैं।
और महेश जेठमलानी शिंदे गुट की तरफ से बड़े वकील थे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, लेकिन हुआ ये कि इस एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में करीब 2.5 लाख के आसपास कागजात जमा हो गए, 2.5 लाख पन्ने जमा हो गए। अब जो स्पीकर महोदय हैं, उनको इस तरह से कभी जज की भूमिका में काम करने का मौका मिला नहीं, उनको ऐसा कोई अनुभव है नहीं। तो अब इन 2.5 लाख पन्नों के आधार पर अब उनको फैसला सुनाना है, एग्जामिनेशन में क्या हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, क्या बात निकल कर आई, उसका निचोड़ उनको देखना होगा और फिर अपना फैसला सुनाना होगा। तो इन्होंने वापस से दरवाजा खटखटाया, स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वापस जाया गया और सुप्रीम कोर्ट से और मोहलत मांगी गई। हालांकि 3 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 जनवरी तक आप अपना फैसला सुना दीजिए। तारीख बढ़ा दी और 10 दिन और दे दिए। तो अब स्पीकर राहुल नार्वेकर पूरे कागजातों को पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी सुनवाई के दौरान हुआ, जो भी जिरह हुई, जो भी तर्क रखे गए, और उम्मीद की जा रही है कि 10 जनवरी तक उनका फैसला आ जाएगा। लेकिन फैसला आने के बाद क्या होगा? 2 चीजें होंगी, या तो एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित होंगे या फिर उनकी विधानसभा की सदस्यता बरकरार रखी जाएगी। अगर अयोग्य घोषित होंगे तो फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और अजीत पवार, जो कि उस कुर्सी पर नजर टिकाए हुए हैं और जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा किसी से छुपाई नहीं है, उनको बनाया जा सकता है। उनकी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के कई इलाकों में हाल ही में बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे कि अजीत पवार होंगे मुख्यमंत्री। तो यह भी हो सकता है। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस की माने तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देखिए, पहली बात तो एकनाथ शिंदे अयोग्य होंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना होने की मान्यता दी, तो इस मामले में वैसा तो होता लगता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर भी दिया गया, तो स्थिति में एकनाथ शिंदे के सामने विकल्प है कि वो विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। महाराष्ट्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, 2 सदनों की विधायिका है। तो अगर एक हाउस में अयोग्य हो गए तो दूसरे हाउस के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को, केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए और राज्य में मुख्यमंत्री को विधायिका के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे भी विधान परिषद के ही सदस्य थे, तो ये तरीका भी है। तो खैर, अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब किस तरह की हलचल होती है। आप अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।